श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे जगत कारण वंदे भन्नद भूषण मृगधर ये वंदे बसो नामपतिं वंदे सूर शांग बन्हिनेनम ये वंदे मुकुंदाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं ये वंदे शिवम शंकरं ये आत्मा तुंगृजामति सहजरा ये प्राणा शरीर ग्रह ये पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना ये निम्रा क्षमा धिस्तति ये संधारा हृदयो प्रदक्षिण विधि सोधानी सर्वा यद कर कर्म करो मधक दखलो ये शंभो धवा राधनम क्यों भवल भवल कर रही भवल रही हो ये शमशान की धारी ये चली आ रही हर का चंद्रभाल का ये विषमित होती लहराती क्यों भयभीत हो रहा भाल चंद्र क्यों ढगवा करता हो क्यों श्रमित हो रही ये शाखाएं क्यों खनवा करता हो कन 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 का गंभीर रुद्रा शिवात्मक बुझ गई है। हाँ ब्रह्म में पौधभ्रासा शेष है कि साधना भंग हो गई। या घोर शब्द ने मुझे आज यह ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया है। या हरगशी या शांतो या सामग्री भांगशी जो हरणी लिप्त स्वच्छता मिला करते थे ये मानो ऐसा भाग में दस गोचर के हो रहे ये परशुराम वाहन जैसा आप टूटा है में भगवान शंकर का आयुध धुनने वाला रामो भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्त में भक्त है। बार बार शिला कहती है वे काम हो क्या मैत्री या गौड़ा या हसमो या ग्रबोड़ी या ज्योतिष से हो प्रे ये भगवान परशुराम का वाहन जैसा शेत हदा उठो राम ले लो हाथ उठार कौन रहा बार बार कैसे द्रोही पैदा हो गया है से बुलाया आज मृत्यु में कौन राम ठो शेष बड़ी शिवान आप कौन गिरहा बार बार उठो है राम कौन गिरहा बार बार ये अभी शेष कुछ घाम ये भी शेष कुछ घाम उठो है राम ये यही कह बारंबार हाँ यही कह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चढ़ता जाता है
देती थी भरती। आज नंदन शहर में कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं अब समाधि, क्यों लगती नहीं ये समाधि। उठती है जलती है व्याधि, शुद्ध शांत पाता है दिवाकर चलता चाहता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार कर पुकार, अब कौन कर रहा, अब कौन कर रहा है बार बार कर पुकार। अब राम दो समानता का हाथ लो भार भार, ये चंद्रमाहिनी क्यों अब धर्रा क्यों हिला रही। ये विश्व में क्रांति ज्वाल आज क्यों जला रही। ये विश्व में क्रांति ज्वाल देखता हूँ समाप्त होकर के कारण क्या बस विध हो गया मिथिला में। किसी पाखंडी ने भगवान शंकर के आत्मखंडन कर दिया। आप हो अमर में उठार, आप खरासागिरी हो, आप खरासागिरी हो, आसम देवी हो, आसम सगर परशुराम में सब कर रहा है। हम शंकर भगवान की जय। हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। तही अवसर सुनि सो धनु भंगा, आयु भृग कुल कमल पतंगा। केवल वही भर कमजोर है महाराज बस। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन साप दंड प्रणाम। जितने दुष्ट राजा थे परशुराम जी को देख करके दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा जनक भी आए। जनक के बहोरी आई सिरनावा, आई सिरनावा। हाँ ये ज्यादा कमजोर है। जनक बहोरी आई सिरनावा। और ये छोटा सा बच्चा संदीप समोसे वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। देवता के श्री चरणों पर सेवक प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपोनी आपका अभिनंदन हो। और मैं ही नहीं देवता, यह कृत कृत हुई मेरी मिथिला समाज, ये कर रहा जनको है पदे वंदनो। शिवक का प्रणाम। महामंगल जीवन है तुम्हारा, महामंगल जीवन है तुम्हारा, क्योंकि वाणी ही मंगल है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजते हैं, लेकिन तुमने तो अपने जीवन को ही मंगल में बनाया है। जनक, मंगल को जीवन में बनाया जाए। हाँ, जीवन जब मंगलमय होगा तो फिर मंगल में जीवन खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और तुम्हारी वाणी सुनने के बाद तो मैंने ये अनुभव किया कि वाणी न वाक्यम बहुमूल्योयम, वाणी स्वयं में मूल्यवान होती है और वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ता है और व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान हो जाता है। लोग कहते हैं कि कृपया वाणी में संयम रखें। हाँ, वाणी यही सम्मान दिलाती है और यही वाणी अपमान कराती है। तुमने प्रणाम किया, अच्छा लगा तुम्हारा प्रणाम। प्रणाम करने वाले सिरध्वज शिव महान भक्त हैं आप। ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंड ये हमें ठीक ठीक ज्ञात कराता शिव उपासक और शिव के महान भक्त हैं आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य, ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति मेरा कौन सा आशीर्वाद होना चाहिए, ये बात स्पष्ट रूप में कह देता। सिद्धांतवादी राजा हैं आप, मानवता के रक्षक हैं आप और सनातन धर्म प्रेमी हैं आप, सनातन धर्म के रक्षक हैं आप। आपके लिए मेरा कहना है व्यासी, जनक है, ये है जनक, हाँ ये है जनक, ये है हाँ जनक, ये है गौरव गरिमा, गौरव गरिमा, गौरव गरिमा, ज्ञानी बढ़ावे, गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, गौरव की गरिमा को बढ़ाता है। स्वयं साधक हैं आप और साधना ये बताती है कि मैं स्वयं में साधक हूं, है ना, क्योंकि साधना जो होती है वो मस्तक में दिखाई देती है, उसका तेज, उसका वैभव, उसका यश अपने आप दिखाई पड़ता है। और गौरववान व्यक्ति जो होता है वो अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा में रह करके ही कार्य करता है। गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है जो ऋषियों का ऋषि, का सम्मान करावे। आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है जनक। यही तुम्हारी मर्यादा है, यही तुम्हारी मानवता है। देवता में उसका भी स्वागत करते हो, राक्षस में उसका भी स्वागत करते हो। आए हुए अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है वही है अतिथि, है ना। और ऐसे महान शब्दों से स्वागत करने वाले जनक ऋषियों का सम्मान करावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है जो धरती से धरती से धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हरकर्षण किया, लेकिन आज तक कोई ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या को पैदा कर सके। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन कोई पुराण, कोई वेद धरती पर ऐसा नहीं बना जो ये कह सके कि कोई राजा धरती से कन्या को पैदा करता है। पर मेरे भारत का राजा सोने का हल जब खेत में चलाता तो धरती से कन्या को पैदा करता है। कन्या जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। घर बैठे भगवान बुलावे, परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया तुमने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है,
घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, पर ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। 3 और 5 के बीच में जगता है। 3 5 होते हैं 8, 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से अलंकृत है ये राजा। और ऐसे महापुरुष के प्रति मेरा आशीर्वाद है और आदेश भी है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, हाँ निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा। सी बुलाई प्रणाम करावा, समिति समिति जल कह भरही तलावा, कह जिमी सदगुण सज्जन पहियावा, जिमी सदगुण सज्जन पहियावा। और देखो ना, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम करो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के समीप पर बैठी ही ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे मेरा हृदय कहता है यदि आना था आई हो, यदि आना था बताना था मुझे माँ, तू ये श्रृंगार करी माथा तुम्हें इस मिथिला में नहीं आना था। यदि धरना था तुम्हें वो काली का रूप, हाँ मातु हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो हाँ लैयाना था। यदि धरना था तुम्हें वहाँ लक्ष्मी का रूप मातु, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आपका आगमन मिथिला में हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। एक बार कहा होता राम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं धरती से पैदा होंगी। एक बार यदि आपको वसुंधरा में आना था तो एक बार परशुराम को मात्र संकेत करना था। आपने एक बार भी नहीं कहा मैं जनक के यहाँ जन्म लूंगी। एक बार आपने संकेत किया होता कि मैं धरा से पैदा हो जाऊंगी। आपने एक बार भी संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि और मेरे नेत्र बार बार आपके लीलार आपके मस्तक की ओर जाते हैं। मेरे नेत्र कहते हैं ये किसने इसके भाल बिंदु पर देखो ये है क्रांति, ये है क्रांति। अब क्रांति तुम्हारे जीवन में भी थी
और अब क्रांति करने के लिए ये कन्या पैदा हो गई। किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भाष लिखा। यह किसने इसके प्रगट पंख पर हाँ वो लंका पति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट ये संजीवनी सी अब अनुसुईया सी कौन हे जनक यह सुता अब बतलावो यह सुंदर कन्या सी कौन है कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये गगन से चली है धरा से मिली है गगन से चली है और धरा से मिली है। अब सुनावो हे सुनावो जनकी अब सिया की कहानी। सुनावो जनकी अब कथा वो पुरानी। अब बालिका का परिचय करवाओ। तपोनिष्ठ इस बालिका के विषय में आप जानना चाहते हैं। यह बालिका लौकिक नहीं अलौकिक है। क्या है?